होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बट थोड़ी सी तबीयत बस ख़राब है। और ये रही आज की पूजा जो मेरी हो चुकी है बहुत बढ़िया से, तो थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है। बारिश हो गई है बहुत तेज़। मैं पूजा कर रही थी तभी बारिश हुई है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, बहुत लोगों का नुकसान भी हो गया है। शालू गई थी, उसके बाद अंदर नहीं की तो ये भी भीग गई, साफ भी हो गई, धुल गई मतलब। तो यहाँ पर चाचा जो है वो सामान ले जाके रख रहे थे गाड़ी में, क्योंकि मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। तो जो जो सामान ले जाना था वो सब ले जा रहे थे वो। और इधर मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, जो कि देख सकते हैं। मम्मी यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी रख रही थी, लेकिन हाँ वो अपना अदरक रखना नहीं भूलती है, जो कि मैं वही देख रही थी। मैंने कहा क्या क्या चोरी की हो दिखा दो मुझे। तो कह रही थी तुम्हारा सर। तो सारे सामान रख लिए और ये रेडी भी हो गई। मम्मी की ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस, बहुत, मतलब उसका कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और वो देखिए उधर पिन लगा रही है वो। तो मैं उनको दिखा रही थी तो वो और गुस्सा हो रही थी। ये वाली मेरी है, ये मम्मी मेरी। गर्मी लगी है। चलो मम्मी। अपना परफ्यूम लगाने के बाद ये पापा का परफ्यूम लगा के तब यहाँ से निकल रही हूँ। इतना इनको परफ्यूम से प्यार है। मतलब मम्मी पहले अपने रूम में परफ्यूम लगाई, फिर वहाँ से आने के बाद पापा के रूम में। मतलब उनको परफ्यूम हो, डिओड्रेंट हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मम्मी पापा जा चुके हैं। अब हम हैं, शालू है, चाचा हैं और बुआ हैं और पापा की बुआ है जिनका ऑपरेशन हुआ है। तो इतने लोग हैं हम लोग, फिर भी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और कल तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ खीरा खाया था बस। ना दिन में कुछ, ना ही रात में कुछ। मम्मी पापा चले गए, अब ये लोग आएंगे हवन करके। इस समय 5 बजने वाले हैं। अब चलूँ मैं भी अपनी तैयारी करूँ पूजा की। मेरा नाम इन लोगों ने छोटा पंडित रख दिया है, जो कि मेरा जो बर्थडे वाला जो थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की है वो शेयर करूँगी, तो आप उसमें देखिएगा। केक पे भी इन लोगों ने वही सब कुछ कर दिया है। और ये तो रंग लग गया। आज मम्मी लगा रही थी अपने पैर में, हम लोगों के भी पैर में आंटी ने लगा दिया। तो इतना गाढ़ा मम्मी रंग घोलती है ना कि चमक रहा था वो। आलता जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग रंग बोलते हैं पैर वाला। ये देखिए, और आंटी ने क्या क्या बनाया है। ये पैर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आलता लगाने पर वैसे किसको किसको पसंद है ये। तो गाइस मम्मी तो गई, अब सारा रूम फैला वैला है, उसे समेटना होगा। सब जगह की लाइट ऑफ है, उसे चलानी होगी। और ये सालू की जो टॉवेल है ना, ये यहाँ से बिल्कुल हटने वाली नहीं है। तो जब भी मैं इधर बैठती हूँ तो ये आ जाती है, और इसे हटा दें तो फिर बवाल हो जाता है। गलत क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हटती है। यहाँ पर हम लोग बुआ के पास आकर बैठ गए थे और सालू ना उनको बहुत कुछ बोल रही थी, जिसकी वजह से वो सर पर हाथ रख रही थी। और जो जो सालू बोल रही थी उनको लग रहा था कि आज वो सब कुछ करने वाली है। तो वो बोल रही थी, पापा को वो बाबा बोलती हैं। बोली जब तक बाबा थे तब तक तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली है, वो चले गए तो तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा करोगी। सालू बोली हाँ, आज आपके साथ, मतलब उनको बोल रही थी मैं आपको जीन्स पहनाऊँगी, लोअर पहनाऊँगी, मेहंदी लगाऊँगी। वो मजाक में बोल रही थी। और चाचा बुआ सब लोग, हम लोग सब बैठकर हंस रहे थे। तो इनकी बातें आपको आगे सुनने को मिलेगी, आप सुनिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। पैंट शर्ट पहनाओ, मैं मेहंदी लगाओ तुम्हारे बारे में। ऐसा तो नहीं हो तो सब लोग का बात हो। अब अब तो ऐसे ही है। बाबा गए तो पहले कहाँ नहीं करता है? तो बाबा चला गए ना।
की जानकारी नहीं मेहंदी तो काल तोहरे लागे तो काल पैंट शर्ट पहनाओ बढ़िया। कहाँ नौकरी करत हैं हाँ? पापा? पीजीआई में। कहाँ में? पीजीआई। पीजीआई में। हाँ? लखनऊ भेज दो पीजीआई में। ना है तो लखनऊ अस्पताल नहीं। पीजीआई ऑफिस है। पीजीआई तो लखनऊ में बा। हाँ तो ऑफिस सब कौन ही ना तो हो गया। कौने ऑफिस में? अभी कहाँ एजी ऑफिस। हाँ एजी ऑफिस। एजी ऑफिस। कौन ऑफिस बुआ? एजी ऑफिस। उसके बाद ये 9वीं वाले सुबह का ब्लॉग है। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर चुकी थी, तो मैंने वही आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया है, क्योंकि 9वीं की भी पूजा मेरी हो चुकी थी। हवन वगैरह सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, और फाइनली 9 दिन का जो मेरा व्रत था ना, वो बहुत अच्छे से पूरा हो गया। और इस बार तो मुझे कंपनी भी मिल गई थी, क्योंकि बुआ भी थी, उनका भी 9 दिन का फास्ट था। और जैसे पापा रहते हैं तो वो ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मैं दिन में अपने लिए तो कुछ नहीं बनाती हूँ, जो खाना और रात में खाती हूँ। लेकिन इस बार बुआ थी तो अच्छा लगा। तो ये देखिए सब कुछ मैंने प्रसाद के लिए भी बनाया था। बहुत अच्छे से पूजा मेरी हो गई। आई होप कि सभी लोगों की बहुत अच्छे से हुई होगी। और हाँ, मेरा ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो और हाँ, बाकी जो हम लोगों की लोकल लैंग्वेज है ना, तो उसी लैंग्वेज में शालू ने बात की थी। बुआ हमारी प्रतापगढ़ में रहती हैं, तो लैंग्वेज सेम ही है, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ये हम लोग की लोकल लैंग्वेज है। तो बुआ से उसी तरीके से हम लोगों को बात करना होता है। तो बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों जगह की भाषाएं। फाइनली मेरी जो पूजा थी आज की 9वीं वाली पूजा, वो हो गई है। मैं पहले तो आज मेरी नवरात्रि की जो पूजा थी वो बहुत अच्छे से हो चुकी। हवन और सब कुछ हो गया है। और सुबह से मैंने अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी पूजा जस्ट करके उठे हैं। अब जा रहे हैं, या तो नींबू पानी पियेंगे या फिर शरबत। आई होप कि आप लोगों की भी नवरात्रि बहुत अच्छे से गई होगी। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। और दुर्गा पूजा भी देखा होगा। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि जो इतने बड़े बड़े इतने महंगे पंडाल सजे थे, इतने पैसे उसमें लगाए गए थे, मेहनत लगाई गई थी, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। बाकी इधर के पंडाल बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बने हुए हैं। हर बार ही अच्छे रहते हैं, इस बार भी अच्छे ही हैं। बारिश, जब मैं पूजा कर रही थी तब बारिश हो रही थी, और अभी धूप निकल आई है। मौसम भी इंसानों की तरह हो गया है। अभी तो मुझे बहुत काम है। मैंने सारे नवरात्रि के स्टार्टिंग से लेके शॉपिंग से लेके सब कुछ प्रॉपर एक ही ब्लॉग में कर दिया है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉग मेरे पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है शूट करने को, तो फिर क्या, तो इसीलिए सब कुछ मिला के एक में कर दिया है। ऐसे पितृपक्ष का जो लास्ट वाला था वो भी मैंने मिला के लास्ट वाला एक ही में किया था, और नवरात्रि का भी मैंने एक में ही कर दिया है, क्योंकि अलग अलग क्या ही बनाना, मेरे पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अपना ही बक करती हूँ, तो छोटा छोटा बना लेती हूँ, और फिर बाद में जब उसको देखते हैं तो पुरानी चीज़ें याद भी रहती हैं, तो इसलिए मैं शूट कर लेती हूँ। बस मेरा मेन जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो छोटी छोटी क्लिप होती हैं उसे शूट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बाद में अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है। तो वैसे ही है, जब आप बाद में अपनी पुरानी वीडियोस भी देखते हो तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक। अगर आगे कुछ शूट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे।